एवरीवन, ₹0 मार्केटिंग के इस नए लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेसन में हम जानेंगे कि आप नीच मार्केटिंग का यूज़ करके कैसे आप अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर के डेटाबेस को निकालना है। अब कस्टमर का डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो हमने पहले लेसन में ही सीखा था। अब आपको अपने कस्टमर को 4 से ज़्यादा कैटेगरी में डिवाइडेड करना होगा। वो 4 कैटेगरी है एज, इनकम, जेंडर और इंटरेस्ट। अब आगे चल के इन कैटेगरी को और भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि लाइफस्टाइल, कल्चर, एजुकेशन, एस्पिरेशन, मैरिटल स्टेटस। जैसा आपका बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से आप उन कैटेगरी को और भी बढ़ा सकते हो। जो फर्स्ट कैटेगरी है उनको 4 पार्ट में डिवाइडेड करना है, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी एज की है, उनको 4 पार्ट में डिवाइडेड करना है, यानी कि 10 से 20 साल की उम्र वाले कस्टमर, 20 से 35 साल की उम्र वाले कस्टमर, 35 से 50 साल की उम्र वाले कस्टमर और 50 से 70 साल की उम्र वाले कस्टमर, उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड करना है। इसकी कैटेगरी को आपको प्रोडक्ट के हिसाब से बारी बारी जेंडर, इंटरेस्ट और इनकम के साथ कनेक्ट करना है और उसको उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही पहुंचानी है। आपको 2 एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मान लो कि आपकी स्पॉट की दुकान है, यानी कि स्पॉट के सामान आपके दुकान पर बिकते हैं। अब मैक्सिमम कस्टमर हमारे मेन होंगे, यानी कि जेंडर की कैटेगरी में हमारे मेन कस्टमर होंगे। अब एज वाइज देखें तो जिनकी उम्र 10 से 20 साल होगी वो थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि वो स्टूडेंट होंगे, और जिनकी उम्र 21 से 30 साल की होगी, यानी कि वो खुद की कमाई करने वाले लोग होंगे, तो वो थोड़ा महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब हमें क्या करना है, सही पर्सन को सही इन्फॉर्मेशन देनी है प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से। जैसे कि कोई बार बार अच्छी प्रोडक्ट खरीदता है तो वो आगे चल के भी अच्छी प्रोडक्ट ही खरीदेगा। उसे जब भी कोई अच्छी प्रोडक्ट आए तो इन्फॉर्मेशन भेजो। सही लोगों को सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन भेजना ही है इफेक्टिव नीच मार्केटिंग। आप जब इसे पूरी तरह से सीख जाओगे तो आपको इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। मान लो कि आपकी कोई कपड़े की दुकान है, तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को एज वाइज डिवाइडेड करना होगा, उसके बाद जेंडर वाइज और उसके बाद इंटरेस्ट वाइज और उसके बाद इनकम बेस्ड प्रोडक्ट को डिवाइडेड करना होगा और कस्टमर को उनके मुताबिक ही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू। जैसे कि कोई लेडीज़ आपका कस्टमर है तो सबसे पहले उनकी एज को नोट कीजिए। मान लीजिए कि उसकी एज 30 साल की है, तो सबसे पहले उनको उनकी इनकम के हिसाब से प्रोडक्ट दिखानी है। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी। उसके बाद बजट लिमिट को देखकर आप उनको इंटरेस्ट वाइज प्रोडक्ट को दे सकते हो और आगे चल के और भी सारी प्रोडक्ट को दिखा सकते हो और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनके साथ कनेक्ट भी रह सकते हो। इस तरह से आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपने कस्टमर को एज वाइज, इंटरेस्ट वाइज, जेंडर वाइज और इनकम बेस पर डिटेल में टारगेट कर सकते हो और सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान से कुछ खरीदता है तो आप उनकी एज, इनकम, इंटरेस्ट आसानी से पढ़ सकते हो और उन्हें कैप्चर भी कर लीजिए और उसको नेक्स्ट टाइम व्हाट्सएप मार्केटिंग के हेल्प से उनको कस्टमर को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भेजिए और बीच बीच में आपके प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी देते रहिए। और इससे आपके 2 फायदे हैं। पहला तो कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप बनेंगे और दूसरा डिमांड न होने पर भी आपकी सेलिंग होगी, क्योंकि आप इससे डिमांड भी क्रिएट कर सकते हो। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नीच मार्केटिंग का यूज़ करके हमसे कई गुना ज़्यादा आगे निकल गए हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई प्रोडक्ट परचेस करोगे और वहाँ पे जो रेंज में प्रोडक्ट आपने परचेस किया होगा, नेक्स्ट टाइम आपको उसी की रेंज में नए नए प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे ताकि आप उसे बाय कर सके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एज, इनकम, जेंडर एंड इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेटिंग होती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है वो है टाइम टू टाइम हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में याद दिलाना होगा, तभी हम कंपटीशन से आगे निकल पाएंगे। चलिए फिर से एक बार नीच मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को रिपीट करते हैं और कौन कौन से आपको एक्शन स्टेप लेने हैं उसे फिर से याद करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं उनका पता लगाना है। उसके बाद कस्टमर के डेटाबेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड करना है, जैसे कि एज, इनकम, जेंडर और इनकम के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाकर आपको उन्हें डिवाइडेड करना होगा। आप उसे अपने बिजनेस के हिसाब से एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, एरिया, कल्चर और लाइफस्टाइल की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। अब आपको प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ मैच करना है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में
कस्टमर तक पहुंचाना है उसकी प्लानिंग करके उन्हें प्रोडक्ट भेजने की ट्राई करनी होगी। और अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो आप अपने कस्टमर को डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से एज वाइज, इंटरेस्ट वाइज, जेंडर वाइज और इनकम के बेस पर डिफरेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन भेजिए और आपके प्रोडक्ट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन भेजिए और डिमांड खड़ी कीजिए और वो प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कीजिए। यही सिंपल सी टेक्निक को यूज़ करके आप सही टाइम पर सही प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं और इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को तेज़ी से ग्रोथ दे सकते हो। और मार्केट में ERP नाम का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके ऊपर हमने एक पूरा लेसन दिया हुआ है, तो आप उन्हें लगाकर भी ये सब सारी चीज़ें आसानी से मैनेज कर सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट, कस्टमर स्पेसिफिक डेटाबेस मैनेज कर सकते हो। अगर आपका बजट ERP लगवाने का नहीं है तो आप खुद ही एक पेपर और पेन लेकर भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, या फिर आप एक कंप्यूटर की एक्सेल फाइल में भी ये सारे सिस्टम को मैनेज कर सकते हो। इसमें आपकी काफ़ी एनर्जी और टाइम लगेगा, पर आप इसमें भी ये सारी चीज़ें को देख सकते हो और एनालिसिस भी कर सकते हो। सो इस लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ गुड।